Good morning, students. Today we are going to discuss the second part of the chapter number system. तो नंबर सिस्टम में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं. अब उसके हम आगे चलते हैं. हम पीछे पढ़े थे रेशनल नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता था, और जहाँ क्यू नेवर जीरो, जो क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता था. तो उसके बाद आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल. दो तरह का डेसिमल्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि फ्रैक्शन हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में, डेसिमल के फॉर्म में. तो दो तरह का हमको डेसिमल के बारे में पढ़ना है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल. रेकरिंग या रिपीटिंग दोनों एक ही चीज़ होता है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहता है ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स. कहता है एक निश्चित अंक के बाद रुक जाना. ठीक है, टर्मिनेट मतलब होता है क्या, रुक जाना. उसके बाद हम प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, मतलब जो भाग देने पर संख्या है वो कट करके लास्ट में रिमाइंडर क्या बच जाए, जीरो बच जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए हैं 1/4. तो 1/4 कहने का मतलब ये है कि हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं कितना से, 4 से. तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट बैठाते हैं, तो पॉइंट के बदले यहाँ पे आ जाता है कितना, 0. ठीक है, अब 2 टाइम्स में लगेगा यहाँ पर 8 आएगा, तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर कितना, 2. और पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पर 0 उतारेंगे सिंपली. और कितना बार में, 5 टाइम्स में क्या हो गया, कट गया, और रिमाइंडर बच गया क्या, 0. तो अब क्या है कि इसके बाद अब हम भाग नहीं लगा सकते क्योंकि रिमाइंडर 0 बच गया. ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये इसके बाद रुक गया, स्टॉप कर गया. ठीक है, ये जो 0.25 आया वो क्या हो गया, अब रुक गया. इसके बाद हम आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा सकते हैं. तो नहीं बढ़ा सकते हैं आगे प्रोसेस, तो इसी को बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेट मतलब होता है रुकना, स्टॉप. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे, जो रुक जाए. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और है 5/8. तो 5/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625. 625 आने के बाद, 5 लास्ट आने के बाद वो आगे अब नहीं बढ़ पाएगा. ठीक है, वो स्टॉप लग जाएगा. ठीक है, आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं. इसके बाद कुछ बताया गया है, एक नोट है. ठीक है, उसको देख लेना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है. ठीक है, ये नोट जो है छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है, हम कब कह सकते हैं कि कोई जो संख्या दिया हुआ है, कोई फ्रैक्शन जो दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा. ठीक है, हमको चेक करना है कि कब कोई संख्या टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर को. ठीक है, इसका जो चेक करने का तरीका होता है, सबसे पहले हमको देखना होता है डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 32 है. तो अगर 32 डिनोमिनेटर है तो इसको हम तोड़ते हैं 32 को. ठीक है, तो 32 को जब हम तोड़ेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 32. ठीक है, तो वैसा डिनोमिनेटर जिसका सिर्फ 2 रहे या 5 रहे, ठीक है, मतलब 5 का मल्टीपल आ जाए या फिर 2 का मल्टीपल आ जाए या फिर 5 का और 2 दोनों का मल्टीपल आ जाए. ठीक है, तो वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो 32 का आ रहा है वो सारा का सारा जो फ्रैक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 के फॉर्म में आ रहा है. तो जब 2 के फॉर्म में आ रहा है तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है, ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है. जब इसको हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा. फिर जैसे 11/4 है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 11/4. तो 4 डिनोमिनेटर को देखना है, तो डिनोमिनेटर को हम तोड़ेंगे. ठीक है, तो डिनोमिनेटर टूटेगा 2 इंटू 2. तो इसमें भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. तो सिर्फ 2 या फिर 5 या 2 और 5 दोनों मिक्सिंग आ जाए तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. ठीक है, अब जैसे 27/80. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को देखना है, टर्मिनेटिंग के लिए चेक करना है. तो 80 को हम तोड़ेंगे, तो 80 को जब तोड़ेंगे तो आएगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 हो जाएगा.
और 5 लाएंगे तब 80 हो जाएगा। तो नीचे का जो फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आया, 2 आया है या फिर 5 आया है। ठीक है, हमको लाना है क्या, चाहे 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए। तो इसमें दोनों आ रहा है, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है फैक्टर। ठीक है, मल्टीपल 2 और 5 दोनों आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब 16/25 है, तो 16/25 में 25 का हम डिनोमिनेटर देखेंगे। 25 को जब हम तोड़ेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 5, तो इसमें सिर्फ 5 आ रहा है, तो सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो दोनों संख्या, तीनों संख्या जिसमें 2 रहे या फिर 5 रहे या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल रहे, ठीक है, वो दोनों नंबर क्या हो जाएगा, तीनों नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5/15। तो 5 और 15 में चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। ठीक है, तो 15 को जब हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3। ठीक है, तो 5 इंटू 3 आ गया, तो हमको सिर्फ 5 आना चाहिए था या फिर 2 आना चाहिए था, या 5 और 2 दोनों आना चाहिए, लेकिन इसमें आ रहा है क्या, 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं अब। रिपीटिंग या रेकरिंग दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, रिपीटिंग बोले या फिर रेकरिंग डेसिमल बोले, दोनों एक ही का नाम होता है। यहाँ कह रहा है ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। इसमें क्या होगा कि जब भाग देंगे तो एक संख्या बार बार रिपीट होगा या फिर कुछ पीरियड पर, ठीक है, मतलब कुछ इंटरवल पर वही संख्या बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कैसा, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं 2/3। ठीक है, तो 2/3 को हम डिवाइड करके देखते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट बैठेगा, ठीक है, यहाँ पर 0, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 6 टाइम्स में 18 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो फिर से 2, और फिर पॉइंट बैठा हुआ है तो यहाँ पर 0, फिर 6 टाइम्स में 18, और फिर रिमाइंडर फिर 2 बच गया। मतलब ये बार बार जो संख्या है 6 6 6 इस तरीके से बहुत सारा 6 आता जाएगा। ठीक है, तो यही जो 6 6 आ रहा है बार बार एक इंटरवल के बाद, हर एक इंटरवल के बाद वही संख्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, उसी प्रकार एग्जांपल है 3/11, सॉरी, हाँ 3/11, तो यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, यहाँ पर 0 आ गया, कितना टाइम्स में लगेगा, 2 टाइम्स में 27, सॉरी 22, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल, 30 में 2 गया 8। ठीक है, उसके बाद पॉइंट बैठा हुआ है, यहाँ पर 0 बैठा देंगे, 7 टाइम्स में 77। ठीक है, फिर से रिमाइंडर बच गया कितना, फिर से रिमाइंडर बच गया 3। ठीक है, पॉइंट बैठा हुआ है, यहाँ पर 0, 2 टाइम्स में फिर लग गया कितना, 22। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे तो फिर से कितना, 8। मतलब ये जो रिपीटिशन है बार बार दो संख्या को क्या कर रहा है, रिपीट करते जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा, ये जो डेसिमल होगा वो कैसा कहलाएगा, रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, ये संख्या क्या कहलाएगा, रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिवाइड करने पर 0.666 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या इसको हम बार बार लिखते रहेंगे, नहीं, उसको लिखने का तरीका है क्या, 0.6 और 6 पर हम क्या दे दें, एक छोटा सा, जितना संख्या रिपीट कर रहा है उस पर हम बार दे दें। ठीक है, या इसी को बोलते हैं रेकरिंग, या इसी को बोलते हैं क्या, बार। तो 0.6 पे बार, ठीक, या फिर 0.6 पे डॉट दे दें, ये भी उसी का निशान है। 0.6 डॉट कहने का मतलब ये संख्या क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, या फिर 0.6 बार का मतलब है क्या, ये 6 जो संख्या है वो बार बार रिपीट करता जा रहा है। उसी प्रकार 3/11 है, तो यहाँ पर जो मेरा संख्या रिपीट कर रहा था, दो संख्या रिपीट कर रहा था, 2727। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा 27, 0.27 पर क्या हो गया, 27 पर रेकरिंग पर गया, ठीक है, बार पर गया,
तो बार डालने का मतलब है क्या, 27 बार बार इन्फिनाइट टाइम्स आता जा रहा है, ठीक है। जितना बार लगाते जाएंगे वो 27 27 27 आता जाएगा। उसी का तरीका होता है 2 7 है, ठीक है। तो 2 पर भी डॉट देना है और 7 पे भी डॉट देना है, क्योंकि 2 और 7 दोनों रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा रहता 3 6 9 5 3 6 9 5 3 6 9 5, तो अगर इसको लिखना होगा डॉट के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, इसको मतलब छोटा करना है, ये पॉइंट हमारा है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, तो 2.3695 3695 3695 रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये जो मेरा संख्या है 2.3695 3695 3695 बार बार रिपीट करते हुए इन्फिनाइट टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो जब इन्फिनाइट टाइम्स जा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2.3695 पे बार, या फिर 95 3695 तीनों रिपीट कर रहा था तो डॉट यहाँ दे दें और लास्ट में डॉट दे देते हैं, ठीक है। यह होता है सिंबल रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर। क्या क्या गुण होता है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर में क्या क्या गुण आते हैं उसको देखते हैं। तो कहता है एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जितना भी नंबर आता है, ठीक है, उसको पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो जितना भी नंबर आएगा चाहे टर्मिनेटिंग हो जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रुकता नहीं है, ठीक है, ये रुकता नहीं है। टर्मिनेट मतलब होता है क्या, रुकना, टर्मिनेट मतलब होता है रुकना, रुक जाना, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो जाएगा, नहीं रुकना, ठीक है। तो ये रुकता नहीं है और रिपीट करता है, रिपीट करता है बार बार। देखो 6 6 6 6 क्या था, रिपीट कर रहा था। उसी प्रकार 2 7 2 7 2 7 क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। तो ये जो नंबर होता है चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दो तरह का रेशनल नंबर आता है, ठीक है। एक होता है, दो तरह का रेशनल नंबर होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो जिसमें प्रॉपर्टी हो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का उसको हम बोलेंगे क्या, रेशनल नंबर। तो यहाँ से एक रेशनल नंबर का डेफिनेशन और भी आ जाता है। एक रेशनल नंबर का डिफिनेशन पढ़े थे, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा जो होता है दोज नंबर विच इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है, जो कि यहाँ से निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो इतना तक हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब कुछ बात है, जैसे अगर कोई संख्या दे दिया 5.6, ठीक है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, तो इसको सिंपली करेंगे 5.6 है तो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 और जितना संख्या राइट साइड में रहता है उतना 0 बैठा देते हैं। तो एक संख्या है तो एक 0 बैठा दिए, ठीक है। तो अगर ये सिंपली तरीके से है तो इसको हमको फ्रैक्शन में बदलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग संख्या रहे, सॉरी रिपीटिंग डेसिमल रहे, ठीक है, जैसे ये कैसा संख्या था 5.6 है टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वाले को फ्रैक्शन में बदलना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमें मिलता है, हाँ, अगर हमको मिल जाता है कैसा रिकरिंग वाला तो उसको हम सिंपली तरीके से नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे 0.3 पे बार है, ठीक है, तो इसको क्या हम सिंपल से क्या कर देंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे में 10 लिख देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रोसेस कुछ और होगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस है उसको हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल को हम समझने का प्रयास करते हैं, क्या क्या स्टेप हम कर रहे हैं उसको सीखना है, ठीक है, और उसी तरीके से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना है। इसका शॉर्ट तरीका भी होता है लेकिन बोर्ड में तुमको ऐसे नहीं बनाना होता है, इसका जो स्टेप वाइज प्रोसेस है उस तरीके से हमको बनाना होता है। तो स्टेप वाइज प्रोसेस से हम चलेंगे, ठीक है।
तो देखते हैं। तो हम एक संख्या लिए हैं 0.3 पे बार, ठीक है, 0.3 रेकरिंग। तो 0.3 पे रेकरिंग है इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। इसको कह रहा है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में बदलिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम x बराबर x इजिकल टू मान लेते हैं 0.3 पे बार, ठीक है, x इजिकल टू 0.3 पे बार जो हमारा संख्या दिया हुआ था। अब x को हम लिख सकते हैं क्या 0.333333 डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत मेनी टाइम्स, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम्स लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखना है जो संख्या रिपीट कर रहा है, जो संख्या रिपीट कर रहा है उसको हमको राइट साइड ले आना है पॉइंट के, ठीक है। तो यहाँ पर 0.3 है, 0.3 है। तो अगर हम 0.3 इस तरीके से ही जाता बहुत सारा, तो अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा 3.0 हो जाएगा, 30 आएगा तो पॉइंट बैठ जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 3.0 हो जाएगा। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये संख्या को हमको क्या कर देना है, आगे ले आना है, ठीक है। या फिर ये और रहता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता 3.330 इस तरीके से आता, तो एक संख्या यहाँ पर पॉइंट बैठ जाता, ठीक। तो अब देखो, तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक संख्या आगे आ जाएगा, मतलब ये 3.33 हो जाएगा, ठीक है। जब ये काम हो जाए तो इसको बना लेना है सेकेंड, और जो हम माने थे, ठीक है, वो हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड में से फर्स्ट को जब घटाएंगे तो 10x माइनस एक्स 9x, ठीक है। और यहाँ पर जब ये दोनों को घटाएंगे 3.33 और 0.33, अब यहाँ पर ये नहीं सोचना कि यहाँ पर एक 3 तो कम जाएगा क्योंकि एक 3 इधर आ चुका है, नहीं, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम्स है, यहाँ भी इन्फिनाइट टाइम्स है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, ठीक है। एक दो घट भी जाएगा तो उससे कोई फर्क आने वाला नहीं, क्योंकि अनगिनत है, ठीक है। तो इस सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो इधर वाला जितना पार्ट है वो सब 0 हो जाएगा, तो 3 में से 0 जाएगा तो बच जाएगा 3, और बाकी घटेगा तो सारा 0 हो जाएगा, मतलब 9x इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 9x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू कितना 3/9, और जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 1/3। तो ये तो पहला पे रेकरिंग था, तो इसको सोल्व कर लिए, ठीक है। अब क्या होगा, कभी कभी सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में यहाँ पर जो रिपीटेशन होगा पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन नहीं होगा, कुछ 1 अंक 2 अंक 3 अंक छोड़ करके रिपीटेशन शुरू होगा। तो यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है 35 का रिपीटेशन हो रहा है, 0.32.12 को छोड़ दिया गया है, 12 पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 35 पर रेकरिंग दिया हुआ है, मतलब 35 रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू 32.1235, 35 पे बार, ठीक है, रेकरिंग। तो x इज इक्वल टू 32.12, अब 35 को बार बार लिख सकते हैं, मतलब 35 35 35 35 इन्फिनाइट टाइम्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब जिस पर रेकरिंग नहीं है पॉइंट के बाद वाला संख्या, पॉइंट के पहले वाले संख्या से हमको कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है, वो घटाने में सिर्फ काम आता है। तो पॉइंट के बाद में यहाँ पर 1 2, ठीक है, इस पर क्या है, इस पर हमको बार नहीं दिया है, तो सबसे पहले उसको आगे कर लेना है। तो उसको आगे करने के लिए हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 जो है वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब 3212 हो जाएगा। अब पॉइंट 35 35 35 35 ये क्या है, इन्फिनाइट टाइम्स चलता आ रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है 35 पे बार, 35 पे बार है, तो 35 पर 2 संख्या पर बार है, वहाँ पर एक संख्या पर बार था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। यहाँ पर 35 पे बार है, 2 संख्या पर बार है, तो यहाँ पर फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में, ये नहीं कि इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे, फर्स्ट में कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, हमको करना है इक्वेशन सेकेंड में। 35 2 अंक पर बार आ रहा है, ठीक है, जब 2 अंक पर बार आ रहा है तो इस
35 को हमको आगे लाना होगा, तो आगे लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, वो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 100 तो पहले था और 100 से और मल्टीप्लाई कर दिए, तो 100 ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पर जो सारा रहेगा वो ये 35 वो चला आएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर चला आया 32 32 1 2 3 5, और उसके बाद पॉइंट लास्ट में क्या बच जाएगा, बहुत सारा 35 35 35 इनफिनाइट टाइम्स। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म हो गया। ठीक है, जो होना था सब सारा कंप्लीट हो गया। अब जो यूज है हमको थर्ड का और सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, तो थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर देंगे, तो थर्ड में से सेकेंड को जब माइनस करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, 10,000 माइनस 100x मतलब 9,900। ठीक है, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट वाला पार्ट है वो सब सारा इसका भी और इसका भी कट जाएगा, कट जाएगा। और पॉइंट के पहले वाला जितना संख्या है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 318023। ठीक है, तो माइनस करने के बाद आ गया 318023 और ये 9999900 डिवाइड में चला जाएगा। तो x इजिकल टू कितना हो गया, 318023 बाई 9900। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये इसका फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मेरा था क्या, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आपका यही चलेगा। तो आर एस अग्रवाल का अब हम सेकेंड एक्सरसाइज अच्छे से बना सकते हैं। तो आर एस अग्रवाल का सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है, तो हम सेकेंड एक्सरसाइज अब कंप्लीट कर सकते हैं और इसका हम सारा का सॉल्यूशन भी देंगे। सॉल्यूशन हम इस तरीके से देंगे कि एक ही तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, और जो मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा उसको हम निकाल करके दे देंगे। पहले हम सारा सॉल्यूशन करा देंगे, उसके बाद भी अगर आपको समस्या कुछ आता है, ठीक है, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सअप नंबर से आप लोग जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सअप कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करा देंगे फिर से और उसको फिर से समझा देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स।